जो हमारे प्रेमानंद महाराज है ना, जब भी मैं इनकी वीडियो देखूँ, इनकी हर वीडियो में सच्चाई हुआ है। लेकिन जब भी ये किसी मांस मीट के ऊपर वीडियो बनावे है ना, तो मांस मीट के ऊपर भी जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो भी कई बार वीडियो बनावे हैं कि मांस मीट का मतलब मदिरा का सेवन करना महापाप माना गया है, इनके सेवन से बचना चाहिए। तो मतलब खाने वाले, मांस मीट खाने वाले ऐसे ऐसे कमेंट करांगे जी कि मांस मीट तक के हुआ है। हम जब फसल बोवा है, फसला में भी तो हजारों जीवाणु हुआ है जिन्हें हम खाद दवाइयों के जरिए मार रहे हैं। जब भी तो पाप हुआ है, वो कोई पाप को नहीं होता। यदि वो जो फसला में हुआ है ना, वो एक बीमारी हुआ है, यदि हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमारी सारी फसलों को बर्बाद कर देगी, वो जितने भी उसमें कीटाणु हुए हैं। और यदि फसलें बर्बाद हो जाएंगी तो हम कहाँ तक जिंदा रह जाएंगे। तो एक तो मजबूरी में किया या पाप हो, अगर है एक जानबूझ के किया या पाप हो, इन दोनों में बहुत फर्क है। मजबूरी में करे या पाप कोई पाप नहीं होता, वो एक मतलब मजबूरी में कराया गया है। और लेकिन जानबूझ का पाप कर रहे हो, जानवर ना मार रहे हो, वो पाप है। अब यदि आपके घर में कोई सांप घुस गया, वो सांप आपको काटने वाला है, तो आप क्या करोगे? उसको मारोगे? आप उसको नहीं मारोगे, वो आपको मार देगा। तो वो सांप मार दिया आपने, ये अपना पाप थोड़ा हो गया। यदि आप उसने नहीं मारते तो आपने मार दिया, ये मजबूरी में करो या पाप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में जाकर जहां भी अपना सांप दिखा उधर आपने सांप मार दिया, ये पाप है। फिर ऐसे ही घर में, हमारे घर में मक्खी मच्छर हुए हैं जैसे, उन तक हमें बीमारियां हुए हैं, मलेरिया डेंगू मच्छरा तो पता नहीं कितनी बीमारियां हुई, इसलिए हम ऑल आउट वगैरह लगावें। यदि हम नहीं लगावेंगे तो वो हम न मार देंगे बीमार कर करके। तो मतलब मजबूरी में किया हुआ पाप कोई पाप नहीं होता। लेकिन किसी जीव को जानबूझ के तड़पाना, अब जैसे कोकरोच है घर में, अब ऐसी ऐसी मतलब वो आ रहे हैं हिट वगैरह की, एक स्प्रे तो उनको मार दिया जावे। लेकिन यदि उसे जीव ने, हम कोकरोच ने पैर के नीचे कुचल कर तड़फा कर मार रहे हैं, तो वो पाप है, वो हम जानबूझ कर रहे हैं। तो इनके ऊपर ना मांस मीट खाने वाले के बहुत जवाबों में फिर कह देंगे जब इंसान आया, जब मतलब इंसान का जन्म होया, वो भी तो मांस खावे था। जब इंसान का जन्म होया ना, जब उसके पास खाने की कोई चीज नहीं थी, ठीक है, वो इंसान भी खुद एक जानवर जैसा था, तो उसने तो पेट के आगे कुछ नहीं दिखे, तो उसने तो जो मिले था वो खा ले था, क्योंकि उस टाइम खाने की कोई चीज नहीं थी जब इंसान का जन्म होया था धरती पे। तो उसने तो भी नहीं पता था मांस को पकाया जावा है, वो तो कच्चा ही मांस खा जाया करता, क्योंकि उस टाइम आग का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब वो आपस में पत्थरा करने बजावे था, उसमें तो मतलब चिंगारी निकली, जब आग का आविष्कार होया, फिर उसको मांस को पकाना शुरू कर दिया, फिर वो पके हुआ मांस खाने लग गया। लेकिन जैसे जैसे आगे फिर उस पर मतलब कोई धरती पे बीज गिरा, उसमें तो गेहूं निकले, ज्वार निकली, ऐसे ऐसे जब उसको खेती के बारे में पता चला, उसने खेती करनी स्टार्ट कर दी। जब खाने की हजारों चीजें बन गई तो उसने मांस मीट खाना बंद कर दिया। लेकिन आज हमारे पास खाने की लाखों चीजें, उसके बाद भी हम मांस मीट खा रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। और आज का जो मांस मीट है ना, ये सिर्फ जहर है, हजारों दवाइयां दे देगा, जानवरों को पाला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर को ताकत नहीं देता, इसलिए शाकाहारी बने। राम राम।